अब हम एक दूसरे एग्जाम्पल की तरफ आते हैं जिसमें इंसुलेशन रेजिस्टेंस से रिलेटेड एक एग्जाम्पल है। इसमें कहा गया है कि द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ अ सिंगल कोर केबल इज 495 मेगा ओहम per kilometer. If the core diameter is 2.5 centimeter and resistivity of insulation is 4.5 into 10 power 14 ohm centimeter, find the insulation thickness. इसमें अब हमने फाइंड करना है इंसुलेशन थिकनेस। तो सबसे पहले आप लोग इसमें जो डायग्राम है इसको समझिए। इंसुलेशन थिकनेस जो यहाँ पे ये जो कोर का सरफेस है यहाँ से लेकर इस इंसुलेशन के आउटर सरफेस की तरफ, ये सारे का सारा हमारे पास जो है ये इंसुलेशन थिकनेस है। तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ से R2 स्टार्ट होके सरफेस तक आ रहा है और यहाँ से इस सेंटर से लेकर इस सरफेस तक ये R1 है। तो अगर हम R2 में से R1 को निकाल लें तो हमारे पास ये जो थिकनेस है ये वाला एरिया रह जाता है। तो दरअसल हमने यहाँ पर ये थिकनेस निकालनी है, मतलब हमने क्या निकालना है, R2 माइनस R1 निकालना है। तो उसके लिए हमें जो डेटा गिवन है उसमें हम सबसे पहले जो है वो R2 कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमें जो कोर का डायमीटर है वो गिवन है तो उससे हम R1 इजीली निकाल सकते हैं। तो गिवन डेटा में हमें लेंथ गिवन है, लेंथ सेपरेटली नहीं गिवन, लेकिन यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो सिंगल कोर केबल है उसकी हमें रेजिस्टेंस गिवन है पर किलोमीटर। तो इस पर किलोमीटर के लिए हम ये रेजिस्टेंस कंसिडर करेंगे, तो हम इससे 1 किलोमीटर जो है लेंथ इसको कंसिडर करेंगे। तो लेंथ हमारे पास 1 किलोमीटर या 1000 मीटर आ गया। रेजिस्टेंस हमें गिवन है 1 किलोमीटर के लिए 495 मेगा ओहम, और R1 भी हमने यहाँ इस डायमीटर से कैलकुलेट करना है, तो वो 1.25 सेंटीमीटर आ गया इस डायमीटर को 2 से डिवाइड करके। जो रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेशन है वो भी हमें गिवन है, वो यहाँ पे इसकी ये वैल्यू हमने लिख ली, सेंटीमीटर को हमने मीटर में कर लिया। अब जो फार्मूला है उसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे और उससे हम निकालेंगे, लॉग को हम दूसरी तरफ ले आए यहाँ पे, और बाकी जो चीज़ें हैं वो उस तरफ चली गई। आर के साथ जो है ये रेसिप्रोकल इसका आर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसमें वैल्यूज पुट की तो इस लॉग की जो वैल्यू है वो हमारे पास 0.69 आ गई। अब यहाँ पे जो लॉग बेस 10 लॉग में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको 2.3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो नेचुरल लॉग है ये नॉर्मल लॉग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास कन्वर्जन हुई है, जो बेस 10 वाला लॉग है उस वो हमने बनाया है। अब हम दोनों तरफ इसका जो पावर लेंगे तो हमारे पास एंटी लॉग, दरअसल क्या होता है कि ये 10 की पावर में लेते हैं, तो हमारे पास जो ये वैल्यू है सबसे पहले हम इसको इस साइड पे लेके आएंगे। ये जो 2.3 है ये डिवीजन में आ जाएगा, फिर एंटी लॉग अप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी R2 बाई R1 इज इक्वल टू 2। फिर इससे अगर हम R2 निकालना चाहें तो R1 दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर जो है वो R2 की वैल्यू आ गई। अब इससे हम माइनस करेंगे R1 जो कि हमारे पास है 1.25 सेंटीमीटर, तो हमारे पास जो थिकनेस ऑफ इंसुलेशन है वो आ जाएगा 1.25 सेंटीमीटर। अब हम आते हैं कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल कोर केबल की तरफ। तो यहाँ पे अगेन हमारे पास जो है एक सिंगल कोर केबल गिवन है, इसमें जो कोर है कंडक्टर उसका रेडियस है d/2, मतलब ये इसका डायमीटर होगा कोर का स्मॉल d, उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हम इससे इसका रेडियस निकाल सकते हैं, जिसको पिछली केस में हम R1 से डिनोट कर रहे थे।
इसी तरह हमें जो इस कंडक्टर के सेंटर से इंसुलेशन की सरफेस तक जो है वो कैपिटल डी, मतलब इसका जो पूरा डायमीटर होगा वो कैपिटल डी होगा। अगर हम इसका रेडियस फाइंड करना चाहें, जिसको हम R2 कह रहे थे, तो वो इस पूरे डायमीटर को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास R2 आ जाएगा। अब हम आते हैं कि हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो दरअसल में क्या होता है। अगर हम एक स्पेसिफिक लेंथ तक एक पॉइंट चार्ज को मूव करें, एक पॉजिटिव चार्ज को हम मूव करें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन में, तो वो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वल आता है। मतलब ये पॉइंट P यहाँ पे है, अगर हम इसको किसी एक लेंथ तक, मतलब यहाँ पे जो है लेंथ dx, इस dx में हम इसको मूव करें तो इसमें जो वर्क डन है वो दरअसल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वल आता है। तो ये जो मूवमेंट है इस एक पॉइंट चार्ज को मूव करने में, ये जो मूवमेंट है इसको हम डिनोट करते हैं EX dx। तो ये EX dx हमारे पास dx लेंथ के लिए जो पॉजिटिव चार्ज है उसको मूव करने में जो वर्क डन है वो हमारे पास है EX dx। अब हम अगर टोटल वर्क डन निकालना चाहे तो इस EX dx को हम कंडक्टर से के कोर से लेकर जो इंसुलेशन के सरफेस है उस तक हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो ये d/2 लेंथ जो है ये कंडक्टर का सरफेस आता है, यहाँ तक d/2 से लेकर हम d/2 तक इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो ये इंटीग्रेशन की लिमिट्स आ गई और ये EX dx। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमारे पास इक्वल है Q डिवाइडेड बाई 2 पाई x एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और जो या एब्सोल्यूट परमिटिविटी जिसको कहते हैं, और ये जो ER है ये रिलेटिव परमिटिविटी है। तो इसमें हमारे पास ये सारी की सारी चीज़ें कांस्टेंट है सिवाय x के, तो इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई होगा 1/x पे, बाकी चीज़ें कॉमन है तो वो बाहर निकल आएंगी। तो 1/x का अगेन हम इंटीग्रेशन लेंगे तो वो नेचुरल लॉग ऑफ x आएगा। अब इसमें अगर हम लिमिट्स पुट करेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ d/2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ d/2, इसको हम फिर अगेन जिस तरह पिछले रेजिस्टेंस के केस में हमने देखा था उसमें हम लॉग रूल अप्लाई करेंगे तो ये डिवीजन वाले फॉर्म में आ जाएगा, और जो इसमें d/2 और d/2 तो वो 2 और 2 कैंसिल हो जाते हैं, तो ये कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d हमारे पास आ गया। तो ये तो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कोर एंड द इलेक्ट्रिक जो है, मतलब या इंसुलेशन जो है वो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब जो हमारे पास कैपेसिटेंस है इस इंसुलेशन का, जो कैपेसिटेंस है इस डाइलेक्ट्रिक का, वो अगर हम निकालना चाहें, यहाँ पे जो कैपेसिटेंस बिल्ड हो रहा है तो उसके लिए हम फार्मूला ये अप्लाई करेंगे, बेसिक फार्मूला कैपेसिटेंस का C=Q डिवाइड बाई V। V की वैल्यू हमने ऊपर वाले स्टेप में कैलकुलेट की हुई है, उसको हम Q से डिवाइड करेंगे V की वैल्यू को, तो हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो ये Q और ये Q कैंसिल हो गए, तो हमारे पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल d। ये फेराड पर मीटर में है, क्योंकि इसमें हमने अभी लेंथ इन्वॉल्व नहीं किया, तो ये फेराड पर मीटर है, मतलब ये कैपेसिटेंस पर मीटर है। तो इसमें अगर हम एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू पुट करें एप्सिलॉन नॉट की, और जो नेचुरल लॉग है उसको हम नॉर्मल लॉग में कन्वर्ट करें तो इसको 2.3033 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो हमारे पास 1/41.4 आएगी, और ऊपर ये एप्सिलॉन r अपनी जगह रह गया, इंटू 10 पावर 9 -9 फेराड पर मीटर।
तो ये पर मीटर में कैपेसिटेंस है। अगर हम किसी स्पेसिफिक लेंथ के लिए फाइंड करना चाहें तो वो लेंथ साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेंथ एल के लिए अगर हम इसको फाइंड करना चाहें तो वो लेंथ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मीटर उसकी यूनिट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये फेराड में रह जाएगा। तो ये कैपेसिटेंस है। किसी भी लेंथ के लिए हम इस फार्मूले से ये कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कैपेसिटेंस से रिलेटेड एक एग्जांपल की तरफ आते हैं। तो इस एग्जांपल में अगर हम लिए तो इसमें कहा है कि अ सिंगल कोर केबल हैज़ अ कंडक्टर डायमीटर ऑफ 1 centimeter and internal sheet diameter of 1.8 centimeter. If impregnated paper of relative permittivity 4 is used as the insulation, calculate the capacitance of 1 kilometer length of the cable. तो इसमें हमारे पास कुछ डेटा गिवन है और हमें कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने को कहा गया है। तो इसमें अगर हम देखें तो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू गिवन है एप्सिलॉन आर की, वो जो इम्प्रेग्नेटेड के पेपर यूज़ हुआ है एज इंसुलेशन और उसमें हमारे पास इसकी रिलेटिव परमिटिविटी है 4। इसी तरह लेंथ हमें गिवन है, लेंथ है 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर हमें लेंथ गिवन है। जो हमें डायमीटर है, कोर का डायमीटर भी गिवन है, वो हमारे पास 1 सेंटीमीटर है और जो हमारे पास टोटल केबल का डायमीटर है वो हमारे पास है 1.8 सेंटीमीटर और हमें कैपेसिटेंस निकालने को कहा गया है। तो पिछले स्लाइड में हमने कैपेसिटेंस का फार्मूला डिराइव किया था, उस फार्मूले में हम जस्ट ये वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो इसमें हमने ये 4 into 1000 डिवाइडेड बाय 41.4 log बेस्ड इन 1.8 डिवाइडेड बाय 1 into 10 पावर -9 फेरड। तो इसकी कैलकुलेशन अगर हम कैलकुलेटर के थ्रू करें तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी कैपेसिटेंस की 0.378 माइक्रो फेरड। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ आते हैं। तो इसमें हमें कैलकुलेट कैपेसिटेंस एंड चार्जिंग करंट, कैपेसिटेंस के साथ चार्जिंग करंट भी कैलकुलेट करने को कहा गया है। ऑफ अ सिंगल कोर केबल यूज्ड ऑन अ 3-phase 66 kV system, the cable is 1 kilometer long, having a core diameter of 10 centimeter and an impregnated paper insulation of thickness 7 centimeter. The relative permittivity of the insulation may be taken as 4 and the supply frequency is 50 Hz. तो वैल्यूज़ हमें गिवन है, उसमें उसको हम फार्मूले में पुट करेंगे तो उससे हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी। रिलेटिव परमिटिविटी वही है जो पिछले एग्जांपल में थी, क्योंकि इंसुलेशन वही इम्प्रेग्नेटेड पेपर यूज हो रहा है और उसकी थिकनेस भी हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो ये कैपिटल बी हमारे पास आ जाएगा इससे। तो हमें इंसुलेशन थिकनेस 7 सेंटीमीटर गिवन है और कोर का डायमीटर 10 सेंटीमीटर गिवन है। तो हम इससे जो कैपिटल डी है वो हम किस तरह निकालेंगे कि जो इंसुलेशन थिकनेस है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसमें 10 ऐड करेंगे तो टोटल डायमीटर ऑफ द केबल हमारे पास आ जाएगा कैपिटल डी। अब इसमें अगर हम फार्मूले में इसकी वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास जो है कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारे पास 0.254 माइक्रोफेराड आ जाएगी। तो ये हमने जो क्वेश्चन का पहला पार्ट था वो अचीव कर लिया। अब जो दूसरा पार्ट है वो चार्जिंग करंट से रिलेटेड है। तो चार्जिंग करंट के लिए हम पहले देखेंगे वोल्टेज बिटवीन कोर एंड शीट। जो फेज़ वोल्टेज है वो हमारे पास क्या है, तो फेज़ वोल्टेज हमारे पास है 66 kV सिस्टम है, तो उसे अगर हम √3 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फेज़ वोल्टेज आ जाएंगे। लाइन वोल्टेज हमें यहाँ पे गिवन है। तो हमारे पास जो 38.1 × 10
पावर 3 वोल्ट से जो है वो फेज वोल्टेज आ गई। अब इसी फेज वोल्टेज को यूज करते हुए हम चार्जिंग करंट निकालेंगे और चार्जिंग करंट के लिए हमें जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो फेज वोल्टेज डिवाइडेड बाय कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस हमारे पास 1/2 पाई FC के इक्वल होती है। तो डिवीजन से अगर हम इसको ऊपर ले आए तो 1/2 पाई FC जो है वो 2 पाई FC इंटू V फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे क्योंकि कैपेसिटेंस की वैल्यू हमने कैलकुलेट की हुई है और जो फ्रीक्वेंसी है वो क्वेश्चन में गिवन है। फेज वोल्टेज भी हमें पता है, तो इससे हमारे पास जो चार्जिंग करंट है वो 3.04 एम्पेयर आ जाएगा। तो ये हमारे पास कैपेसिटेंस से रिलेटेड एग्जांपल था जिसमें चार्जिंग करंट और कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने को कहा गया था।